guys, welcome back to my channel All in One by Akanksha Dubey. So yes, finally class 12th का result is out and and I got 72%. Yes, not very good, not very bad, but yes, it's average. Yes, I'm quite happy. Like quite satisfied because हमने ये पेपर खुद अपने हाथों से नहीं लिखा था. नॉर्मल एग्जाम्स ही नहीं हुए. ये मार्क्स जो हमें मिले हैं वो हमारे पास्ट एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली दिए गए हैं. तो ऑब्वियसली फ्यूचर का तो पता नहीं होता, पास्ट का कैसे पता है. तो मतलब पास्ट का मार्क्स अकॉर्डिंगली दिए गए हैं. सो कम है बट इस बात का लाइक 72% मेरे आए ज़रूर है, बट इस बात का मुझे इतना गिल्ट नहीं है. अगर मैं खुद नॉर्मल एग्जाम्स होते और मैं खुद पेपर लेके आती, एक पूरी साल की मेहनत मैं खुद लेके आती उन 3 घंटों में, फिर मेरे 72% आते, तो शायद इस चीज़ को झेलना मुश्किल हो जाता. बट क्योंकि आपको पास्ट मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जज करके आपको 12th में मार्क्स दिए एंड ऑब्वियसली पास्ट में तो किसी को पता नहीं था ना कोरोना आएगा, 12th के मार्क्स इसी ऐसे सब एड ऑन हो जाएंगे, तो इसकी वजह से मार्क्स थोड़े से कम है. बट येस, इतना होप ज़रूर था कि अगर नॉर्मल एग्जाम्स होते तो मैं खुद मतलब इतना ऐसी प्रेप थी मेरी कि और अच्छे मार्क्स आ सकते थे. इट्स ओके, चलता है. बट अब मतलब प्रॉब्लम मुझे इस बात से नहीं है कि मेरे मार्क्स कम आए, मतलब इस ठीक है, एवरेज है, इट्स ओके. बट मुझे थोड़ा सा डर इस बात का ज़्यादा लग रहा है कि अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में मैं चाहती थी एडमिशन लेना, लाइक मुझे श्योर था कि यस, अगर मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले मुझे ये एकदम श्योर था कि मेरे एग्ज़ाम्स मेरी इतनी अच्छी प्रेप है कि मैं इसमें एडमिशन लूँगी एंड मुझे लेना है इसमें एडमिशन. मेरी है प्रेप इतनी अच्छी. बट अब उस यूनिवर्सिटी में मुझे लग रहा है कि मुझे तो वैसे नहीं मिलेगा उसमें एडमिशन. बट हाँ, मैं चाहती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन मुझे मिल जाए. इट्स क्वाइट पॉसिबल बिकॉज मार्क्स परसेंटेज इतनी नहीं है. बट हाँ, जब तक वो लोग नहीं कह देते, लाइक कॉलेज वाले नहीं कह देते कि आपको एडमिशन नहीं दे सकते, तब तक हम हार नहीं मानेंगे. हम ज़रूर ट्राई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में. बट हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन एक स्टूडेंट के पास. इट्स जस्ट दैट उसकी डिमांड इतनी है, वो एवरीबडी वांट्स कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएं ड्यू टू सम रीजंस. तो इसलिए मेरी भी इच्छा थी कि मैं उसमें जाऊँ. बट अब क्योंकि ड्यू टू परसेंटेज मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें एडमिशन ले पाऊँगी. बट येस, मैं हार नहीं मानूंगी. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें लूँ. अभी टाइम बहुत है, कट ऑफ भी अभी नहीं आई है. सो येस, ऐसा था. एंड बाकी की यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं ट्राई कर रही हूँ. ट्राई सेंस मैं देख रही हूँ कि कौन सी मेरे लिए बेटर है. सो येस, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हो, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो धीरे धीरे. इससे मुझे बहुत खुशी मिली. येस, आई एम वेरी क्लोज टू 100 सब्सक्राइबर्स. एंड एक छोटे से यूट्यूबर के लिए, एक बिगनर के लिए 100 सब्सक्राइबर्स होना बहुत बड़ी बात होती है. सो येस, आई एम राइट, 74 फैमिली अभी हम लोग. सो येस, आज की वीडियो मैंने ये बताने के लिए स्पेशली नहीं बनाई थी कि मेरे 72% आए हैं. मैंने ये एक्चुअली मम्मी बहुत दिन से कह रही थी अपनी बुक शेल्फ साफ़ कर ले, अपनी बुक शेल्फ साफ़ कर ले. वॉल पे जो मैंने नोट्स लगाए हैं उनको उतारो, वॉल बहुत गंदी हो गई है ये सब. तो मैंने सोचा कि मैं बोल रही थी कि एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सारी बुक्स को हमें शिफ्ट करना है एक्चुअली ऊपर. क्योंकि वी आर प्लानिंग कि हम ऊपर वाले फ्लोर पे, लाइक इस रूम के जस्ट ऊपर वाले रूम पे हम लोग, लाइक मैं अपना स्टूडियो बनवाऊँ जिसमें मैं अपना यूट्यूब की एडिटिंग एंड ऑल स्टूडियो एंड अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी मैं वहीं पे करूँ. सो स्टडी रूम प्लस स्टूडियो टाइप. सो सारी बुक्स को हमें ऊपर पहुँचाना है. बट अभी तो नहीं पहुँचाएंगे हम ऊपर. बट येस, अपने बुक शेल्फ को हम क्लीन करेंगे आज इस वीडियो में. मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ कैसे मैं क्लीन करती हूँ, कितना कबाड़ा भरा हुआ है. वैसे मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती रहती हूँ, इतना कबाड़ा नहीं होगा, बट येस थोड़ा बहुत तो होगा. एंड नोट्स को भी उतारेंगे आज हम. तो सोचा कि क्यों ना मैं एक आपके साथ शेयर करूँ कैसे हम लोग सफाई करेंगे अपने वार्डरोब की. एंड इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि येस, आई गॉट 72%. अगेन, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट येस, अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन मिल जाए, और क्या चाहिए, सो येस. सो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं. ज़्यादा बात हो गई, आई नो, 5 मिनट हो गए हैं, एक ऑलमोस्ट 5 मिनट 11 सेकंड 12 सेकंड हो गए आपसे बात करते हुए. तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, देख लो, ये है हमारा बुक शेल्फ. ये नहीं है, नीचे है. एक्चुअली ये कुछ मेरी यूजलेस सी एसेसरीज हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, बस इसलिए इसमें टांग रखी है. एंड यहाँ पे भी कुछ सामान ऐसा ही है. बट यहाँ पे मेरी नीचे बुक्स में मैं आपको क्लोज शॉट दूंगी. ये मेरा ड्रॉर है, इसमें मेरी कुछ हेयर एसेसरीज है. और ये मेरा कबर्ड है क्लोथ्स के लिए, मेरे सारे क्लोथ्स हैं. एंड ऐसा ही सेम मैंने आपको बताया था कि स्टूडियो ऊपर बनेगा, मतलब सेम इतना ही बड़ा रूम है ऊपर. तो ये सारी बुक्स वैसे ऊपर शिफ्ट होंगी, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी शिफ्ट करने का कोई टाइम मतलब यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं स्टूडियो बनाना, अभी बनाना स्टार्ट हुआ नहीं है. सो आज हम लोग
क्लीन करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी मेरी बुक्स, मेरे रजिस्टर्स, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ नोट्स जो हम प्लग आउट करेंगे। वहाँ पे टंगे हुए हैं मेरी वॉल पे नोट्स, तो उनको निकाल के हम लोग संभाल के रखेंगे गाइस। अपने नोट्स, अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। इन नोट्स को निकाल के मैं ऊपर वाले अपने रूम में, अपने स्टूडियो में लगाऊंगी, फेंकूंगी बिल्कुल भी नहीं। मेरी मेहनत के नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखे थे, मेरी मेमोरीज है नोट्स में, तो हम लोग फेंकने वाले बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग भी अपने नोट्स बिल्कुल भी फेंकने की जरूरत नहीं है। और अगर इस तरह का कबाड़ा आपके भी वार्डरोब में है तो प्लीज टाइम टू टाइम उसको क्लीन कीजिए, मेरी तरह आलस मत कीजिए। सो मैं अब आपको देती हूँ फटाफट से क्लोज शॉट, इसका अंदर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये देख लीजिए, इसमें मेरे कुछ मतलब एसेसरीज टंगे हुए हैं। ये मेरे स्कूल का आई कार्ड है, ये मैं क्लास 9th में थी तब का है, और ये मैं क्लास 6 में हूँ, आई थिंक यस 6 में हूँ तब का आई कार्ड है। सो यस ये मैंने संभाल के रखा है। ये बस यही मेमोरीज रह जाती हैं और कुछ नहीं रह जाता है। सो ओ मम्मा सॉरी। उसके बाद थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो ये देखो, ये फालतू का कबाड़ा फैला हुआ है। और वो पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे वो देखो मेरे कप्स हैं, वो दिखाऊंगी मैं आपको। अभी सब कुछ मतलब एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है जस्ट, ठीक है थोड़ा सा। उसके बाद ये मेरा ड्रॉर है, इसमें मेरी कुछ एसेसरीज हैं, वो भी दिखाऊंगी। ये देखो, ये है मेरा बुक शेल्फ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मम्मा ये रावली का बैग है। ये हमें जब हम लेने जाते थे ना, बुक्स लेने जाते थे, तब हमको इसी बुक बैग में बुक्स मिलता था, तो मैंने इसी के अंदर अपनी फाइल्स एंड ऑल रखी हुई हैं। सो ये देखो मेरा, वैसे तो सेट ही है बट देखो, ये देखो एक के ऊपर एक बुक्स पड़ी हुई हैं। इन सारी बुक्स को निकाल के हम लोग साफ़ करेंगे, पेपर भी चेंज करेंगे, पाउच भी दिखाऊंगी क्या भरा हुआ है पाउच में। ये देखो फाइल मेरी बड़ी हुई है देखो। सो इन सभी चीज़ों को हम लोग साफ़ करने वाले हैं। इधर मुड़ूँ तो इधर मैं, इधर इस पे तो एक्चुअली मैंने कुछ, एक्चुअली मुझे ना डांटते हैं मम्मी कि ये चिपका मत, ही ख़राब हो जाएगा। सो बट स्टिल मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मैंने चिपकाया था। हैप्पी मदर्स डे कार्ड मुझे स्कूल से मिला था, और इसमें मेरे ढेरों सारे साइन हैं। भाई जब हम छोटे होते हैं ना, तो रजिस्टर्स कॉपीज़ के पीछे सिर्फ हमारे साइन ही देखने को मिलते हैं। सो मैंने बहुत सारे, मतलब बहुत शौक था मुझे साइन देखने। इसको मत देखो, साइन करने का मुझे बहुत सारा शौक था। ये मतलब बस इसमें और कुछ चिपका नहीं है, बट चिपकाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल ये हमारा सीन है, ये देख लो। फिर आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर का सीन भी दिखाऊंगी। सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो हम थर्ड टू फर्स्ट जाएंगे। ओके सो सबसे पहले मैं निकाल दूँ, सबसे पहले कपड़ा तो मैं भूल ही गई, कोई बात नहीं। देखो ये मेरे कलर्स हैं। ओह माय गॉड, ये मतलब मुझे मिले थे, स्कूल से मिले थे हमें। सो इतने सारे पेंटिंग कलर्स, और ये इसको हम निकाल के रख देते हैं यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे वहाँ पे दिया। और अब इस बैग को निकालते हैं हम लोग। ओ इस बैग के अंदर, इस बैग को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा धूल साफ कर देंगे इस बैग की। ओ मामा बहुत भारी है, इसके अंदर दिखा देती हूँ फिर भी क्या क्या है। ये देखो, ये मेरे टेस्ट पेपर्स नहीं है। हाँ ये एक तरीके के टेस्ट पेपर्स नहीं है, एक्चुअली ये मेरे नोट्स हैं, जो मैं लिख के जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, वो ये सारे हैं। सो यस आई जस्ट, मतलब एक मन कहता है कि पेपर हो जाते ना तो मज़ा आ जाता, और एक मन कहता है यार अगर हो जाते तो शायद मैं इस तरह आपके पास बैठी नहीं होती, वीडियो बना नहीं रही होती ड्यू टू कोविड। यस सो यस इसमें बाकी रजिस्टर्स हैं पुराने, पुरानी क्लास की, तो बस ये ऐसा है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। एंड देन इसमें क्या है, ये देखो, इसमें ये गिफ्ट रैप करने के लिए शीट्स हैं। आई ऑलवेज यूज टू कीप सच थिंग्स, ठीक है। ये A4 साइज शीट है, मेरे प्रैक्टिकल्स में मंगवाई थी मैंने, ये A4 साइज। इसको भी यही देते हैं। ये खाली देखो, ये खाली पेपर, इसको हम ऐसे बॉल बना के इसको ऐसे फेंक दिया। ये भी A4 साइज शीट्स है। ये मेरी फाइल है, मेरे पास ऐसी फाइल्स बहुत सारी हैं। सो यस कॉलेज में काम आएंगी। ये मुझे आई रिमेंबर, ये मुझे स्कूल में मिला था। ये क्या है, ये अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए मिला था मुझे स्कूल में। ओ एंड क्रिसमस पे मिला था, बोलते हैं ना स्कूल वाले मंगाते हैं ना गिफ्ट्स, फिर सेंटा क्लॉज आके गिफ्ट सारे बच्चों के गिफ्ट्स मिला के देता है आपको। तो मुझे ये मिला था, इसमें आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हो। तो ये मैं संभाल के रखा है। एक्चुअली मेरे पास आपको ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने संभाल के रखी हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे कोई काम आएंगी, ये मेरे कोई काम नहीं आता, मैं इसको कोई इंटीग्रेशन नहीं करती हूँ। बट येस मेमोरीज के लिए हमें चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए। सो यस और ये क्या है, ओह माय गॉड, अच्छा ये मेरी बुक है, ये एग्जाम आइडिया बुक मेरी प्रेप के लिए। इसको यहाँ रख देते हैं, बुक्स को हम यहाँ रखेंगे। ये क्या, ये मेरी स्कूल की फाइल है, ये देखो, मतलब ये मुझे स्कूल से मिली थी। और इस पे एक्चुअली इसको आई रिमेंबर, इस पे मैंने
एक बहुत ही सही चीज़ बनाई थी। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैंने इसके ऊपर क्या बनाया था। सो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये सब कुछ मैं अपने बेड पे रख रही हूँ। ये देखो बेड, और मैं आपको दिखाऊंगी, मैं सब धूल पे से ना दिखाऊंगी मैं आपको। उसके बाद ये देखो यूजलेस चीज़ मिली, दवाई। उसके बाद ये शीट्स हैं कॉपी को कवर करने के लिए। ओ माय गॉड, ये देखो। उसके बाद ओ माय गॉड, ओ ये देखो ये क्या है। ये गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी डायरीज। एक्चुअली मैं जब मैं 6th में थी ना, तो 6th से मैं डायरीज लिखती थी। मतलब मुझे किसी ने बोला था कि आप डायरी, मतलब ऐसी कोई कहीं पता नहीं कहाँ से मैंने सुन लिया कि आप डायरी लिख सकते हो। लाइक आपके पूरे दिन में आपके साथ क्या क्या होता है वो आप सारी डायरी में लिखा करो। मैंने स्टार्ट किया था 6th में डायरी लिखना। एंड लिखते लिखते फर्स्ट, मतलब पूरी भरी है, ये लिटरली पूरी भरी है। ओके ये देखो, ये ATM लव यू। ATM मीन्स आकांक्षा, तनीषा एंड मुस्कान, तो मेरी तीनों बेस्ट फ्रेंड्स वो। एंड अब इसमें IATM भी जुड़ गया है, I is इशिका माय बेस्ट फ्रेंड। सो यस, एंड ये मेरी फर्स्ट डायरी है, ये सेकंड, एंड ये थर्ड, और एक और है वो आई थिंक हाफ भरी है। एंड अब मैं डायरी नहीं लिखती। लाइक 2-3 साल से मैंने डायरीज नहीं लिखी, क्योंकि फिर मेरी आदत छूट गई, क्योंकि डेली अपडेट आके मैं डायरी में लिखा करती थी, तो फिर अब मेरी आदत छूट गई। बट येस, इसके अंदर बहुत पुरानी मेरी यादें हैं। सो दिस इज द बेस्ट। और ये नोबडी इज अलाउड टू टच दीज डायरीज विदाउट माई परमिशन, एंड ये इजिली किसी को मिलती भी नहीं है। सो एंड नोबडी इज, एंड यू शुड नॉट टच किसी की डायरी, इतना तो मैनर्स समय होता ही है। सो यू शुड नॉट। सो यस, दीज आर माई डायरीज। यस, इनको हम रखेंगे यहाँ पर संभाल के। ओह, अब ये शेल्फ पूरा खाली हो चुका है। अब इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ पेपर। आओ ये देखो, पेपर जैसे और कुछ नहीं, बहुत पुराने पेपर है। तुमने बॉल बनाई, देन थ्रो। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कैसा खाली सा सीन है। ये देखो गाइस, पेपर हटा के कुछ इस तरीके का लग रहा है ये। अब हम इसको कपड़े से वाइप करेंगे, एंड देन न्यू पेपर बिछाकर वापस से सारी चीज़ें इसमें रख देंगे। वैसा ही हम इसमें करेंगे, एंड देन वैसा ही इसमें करेंगे। सो गाइज, लास्ट थर्ड शेल्फ साफ हो गया है अच्छे से। अब बारी है सेकंड वाले की। सो अब इसको फटाफट से साफ करते हैं। सो गाइज, अब हम ये वाला शेल्फ साफ करेंगे फटाफट से। तो इसमें ये स्टेपलर है, मेरा पाउच, सबको यहाँ पे रख देते हैं। ये खाली पाउच है, इस पे रख देते हैं। ये पेंट कलर्स हैं, करती तो मैं कभी हूँ नहीं पेंट, कभी कभी करती हूँ। ये देखिए गाइस, बुक्स का भंडार हो गया है मेरे पास। मेरा बेड पूरा बुक से भरा हुआ है। ये सारी 12th की बुक्स हैं, और अब हम फटाफट से इन बुक्स को ऑर्गेनाइज कर देंगे इनके शेल्फ्स में। सो गाइज, हम लोगों ने अपना वार्डरोब अच्छे से साफ कर लिया है। देख लो अब कितना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज लग रहा है सब कुछ। ये देखो, लुक एट दिस, वाओ। सारी बुक्स, सारी शेल्फ्स मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। वैसे तो सारी बुक्स ऊपर जाएंगी, बट स्टिल हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कर लिया है। ये देखो, अंदर तक देखो, ध्यान से देखो। कुछ न्यूज़पेपर बदल के अच्छे से डस्टिंग करके हम लोगों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया है। और अब ले चलती हूँ मैं आपको उस वॉल पे जिसपे मेरे स्टिकी नोट्स चिपके थे।
सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा ब्लॉग टाइप अच्छा लगा होगा। मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया एंड अब मैं जाकर खुद भी नहाऊंगी, क्लीन होंगी, वैसे अपना पूरा कमरा सेट करके उसके बाद नहाऊंगी। एंड आपको इन्फॉर्मेशन लाइक इन्फॉर्म भी करना था कि येस आई गॉट 72% एंड ठीक है, कॉलेज तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कॉलेज नहीं मिलेगा, और अच्छा कॉलेज मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, अगर मैं कहीं जाऊँगी तो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, एक पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपसे कुछ छुपाने का मैं सोच भी नहीं सकती। तो येस एंड वैसे एक चीज़ मैंने ज़रूर सीखी अब तक की पूरी 12th में, मैंने एक चीज़ ज़रूर सीख ली कि आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। उसका एग्जांपल ये है कि अगर अभी भी कोई मेरे पास आए, लाइक कोई चाहे कि मुझे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा दे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश, ये सब, तो मैं आराम से उस बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, इतना मुझे आता है। अब कुछ पढ़ा सकती हूँ मैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा था, जो चैप्टर्स रेड नहीं हुए थे, मतलब वो सब कुछ मैं पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज है, मैंने वो पढ़ा है, मुझे उसका ज्ञान है अभी तक। ठीक है, अभी तक है इसलिए क्योंकि हमने उस टाइम पे बहुत ध्यान से पढ़ा था। सो गाइस टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, वीडियो को प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में, हो सकता है ट्रैवल ब्लॉग में, हो सकता है शॉपिंग ब्लॉग में, हो सकता है फूड ब्लॉग में, किसी भी ब्लॉग में मिलेंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।